सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टडी वाईटी और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सीजी स्टडी वाईटी। फ्रेंड, आज हम इस लेक्चर में छत्तीसगढ़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं, मौर्य काल सातवाहन वंश। इसे हर एग्ज़ाम में जैसे सीजीपीएससी हो, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, सभी में इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में दोनों वंश को अच्छे से समझेंगे और मैंने लास्ट ईयर में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है, जिसको लेक्चर समझने के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे फ्रेंड। चलिए लेक्चर को समझते हैं स्टोरी के जरिए। जिन्होंने हमारे प्राचीन काल का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ मैंने लिंक दे दिया है और वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मौर्य वंश जो महाजनपद काल हमने पढ़ा इससे पहले, उसमें 16 महाजनपदों में बांटा गया था, जिसमें सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। और मौर्य वंश के संस्थापक रहे चंद्रगुप्त मौर्य और इनके गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया और बिंदुसार के बाद आए अशोक की साक्ष्य शिलालेख छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते थे। कहते हैं कि अशोक के 5 प्रांत में एक प्रांत था दक्षिणापंथ, जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। वेनसोंग चीनी यात्री की सियुकी से मिलता है कि संभवतः यह कहा जाता है कि अशोक दक्षिण आए हुए थे तो उनके स्तूपों का निर्माण कराया गया था। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इनके राजधानी का विस्तार। फ्रेंड देखिए, मगध जो सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, 16 महाजनपदों को जीतने वाला सम्राट अशोक ही था, जिन्होंने 16 महाजनपदों पर विजय प्राप्त किया। फ्रेंड देख रहे हैं विंध्याचल श्रेणी जो मैप में दिख रहा है, जंगलों से भरा हुआ पहाड़ है, जो जानवर यहाँ बहुत अत्यधिक मात्रा में जानवर पाए जाते थे। तो प्राचीन काल में सबसे पहले युद्ध में हाथी का प्रयोग मगध ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि किस राज्य ने सबसे पहले हाथियों को युद्ध में शामिल किया था, तो वो कौन है? मगध है फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, 16 महाजनपदों का उल्लेख, जो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब भारत का हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे फ्रेंड। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो फ्रेंड आप इतना कुछ ध्यान मत रखिए। ये देखिए पीक में अंगूर, ये अंगूर में क्या है? 16 महाजनपद है। बस इतना बस देख लीजिए, आपको आपके माइंड में ये सेट हो जाएगी ये चीज़ें। तो फ्रेंड देखिए, विंध्याचल श्रेणी जो छत्तीसगढ़ के भूभाग, नदी और मौर्य के विस्तार साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो चलिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में देखते हैं मौर्य वंश। तो छत्तीसगढ़ में मौर्य काल का विस्तार देखते हैं फ्रेंड। तो अशोक के शिलालेख यहाँ से प्राप्त होती है, जो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में है और ये पाली भाषा में मिला है फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड यहाँ तक? देखिए फ्रेंड, सीता भिंगरा की गुफा प्राचीन नृत्य, विश्व प्राचीन नाट्यशाला, नाट्य शास्त्री और भरत मुनि के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड सीता भिंगरा की गुफा में प्राचीन नृत्य के साक्ष्य मिले, प्रमाण मिला और विश्व प्राचीन नाट्यशाला इसे ही कहा जाता था और नाट्य शास्त्री यहाँ के थे भरत मुनि। क्लियर फ्रेंड? इसलिए इसको इस तरह लिखा गया कि आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड? चलते हैं नेक्स्ट पे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्राप्त मौर्यकालीन साक्ष्य। तो सिक्के मिले फ्रेंड, जांजगीर चांपा, अकलतरा, ठठारी, रायगढ़, बारगांव, देवगांव, इनसे क्या मिले? सिक्के मिले फ्रेंड। और चांदी के सिक्के मिले अकलतरा और तारापुर से। आहत मुद्रा मिली आरंग, उड़ेला और तारापुर से। मौर्यकालीन शिलालेख, तो रामगढ़ की पहाड़ी स्थित जोगीमारा गुफा में शिलालेख मिला फ्रेंड। ये भाषा पाली भाषा में थी और लिपि थी ब्राह्मणी लिपि में थी। शैल चित्र के बारे में देखते हैं तो फ्रेंड रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा में मिली और नर्तक देवदत्त और नर्तिका सुतनुका की प्रेम गाथा का इसमें वर्णन मिलता है फ्रेंड यहाँ तक हमारा मौर्य वंश कंप्लीट होता है छत्तीसगढ़ का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था फ्रेंड। अब देखेंगे हम सातवाहन वंश को। क्लियर फ्रेंड? तो फ्रेंड मौर्य वंश का अंत धार्मिक आंदोलन था। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया था, जिससे वैदिक ब्राह्मणों का महत्व घटने लगा था। अशोक के निधन के बाद वैदिक धर्म के कर्णधारों ने मौर्य के विरुद्ध प्रबल आंदोलन प्रारंभ कर दिए और परिणाम यह हुआ कि बौद्ध राष्ट्रीय मौर्य शक्ति छिन्न हो गई। उसके बाद फ्रेंड मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में विभिन्न भागों में 4 मुख्य राजवंश का उदय हुआ। जैसे मगध में शुंग ने अधिकार कर लिया, कलिंग में चेदिस जम गए,
और पश्चिम में यवनों ने पैर जमा लिया और दक्षिणापंथ में सातवाहनों का स्वामित्व हुआ। तो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में सातवाहन को पढ़ेंगे और सातवाहन को समझेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड देखते हैं सातवाहन वंश जो 72 ईस्वी से 200 ईस्वी तक इनका साम्राज्य छत्तीसगढ़ में रहा। संस्थापक थे सिमुक और राजधानी थी प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान मतलब गोदावरी और विंध्याचल पर्वत के श्रेणी के अंतर्गत जो आते थे मध्य में, उन्हें प्रतिष्ठान कहा गया। अब समकालीन थे चेदिस वंश और खारवेल। अब फ्रेंड ये तो वो फ्रेंड इनका विस्तार की बातें। अब इनमें वंश में 2 राजाओं का नाम का उल्लेख मिलता है और इसमें ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। तो ये है राजा अपिलक और कुमारगुप्त। क्लियर फ्रेंड इसमें देखते हैं बालपुर, जांजगीर चांपा, मल्हार, बिलासपुर से राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त हुई। फ्रेंड इसको याद रखना, ठीक है फ्रेंड। अब देखो कुमारगुप्त जो कि ब्राह्मणों को 100 गाय दान किए थे, इनको भी याद रखना फ्रेंड, इससे क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रेंड रोमकालीन मुद्रा चकरबेड़ा बिलासपुर से प्राप्त हुई। तो इसका मतलब ये है कि भारत का संपर्क अब विदेशों से भी रहा। क्लियर फ्रेंड यहाँ तक। सातवाहन कालीन स्तंभ लेख। तो फ्रेंड देखिए जांजगीर चांपा किरारी में एक प्राचीन तालाब से सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ जिसकी खोज 1921 में किया गया था। वर्तमान में रायपुर के महंत गुरु घासीदास संग्रहालय में संरक्षित है। स्तंभ लेख में सातवाहन कालीन कर्मचारी के पदों का नाम उल्लेख है। तो ये कहाँ है फ्रेंड? जांजगीर चांपा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको याद रखना। मैप के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये आपके माइंड में सेट रहे। ठीक है, क्लियर फ्रेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड देखते हैं सातवाहन कालीन शिलालेख और स्थापत्य कला। तो शिलालेख देखते हैं तो गुंजी शिलालेख, दमोह, जांजगीर चांपा, इनकी भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। राजकुमार वर्दत का उल्लेख मिलता है जिसने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय दान दी थी। स्थापत्य कला देखते हैं तो 5 मंजिला संघाराम बनाया था नागार्जुन के लिए, जो कि बौद्ध भिक्षुक थे। इसको मैंने आपको जब जैन धर्म पढ़ाया था, जैन और बौद्ध धर्म, तब मैं आपको बताया था इस चीज़ को। अब विष्णु जी की लेख युक्त चतुर्भुज प्रतिमा बूढ़ी खार बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड इन चीज़ों को याद रखना है, ये एग्ज़ाम के थ्रू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्लियर फ्रेंड। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई गई है तो कहाँ पाई गई है फ्रेंड? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीता भिंगरा की गुफा में। क्लियर फ्रेंड। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री वेनसोंग के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कौशल की राजधानी में बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने कराया था। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। भारत की चित्रकला नामक पुस्तक में इनमें से किस गुफा को वरुण मंदिर कहा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, जोगीमारा की गुफा। क्लियर फ्रेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेनसोंग की यात्रा के दौरान इनमें से किस क्षेत्र में हीरे का व्यापार होता था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, कलिंग में। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन कालीन पाषाण प्रतिमा की प्राप्ति हुई है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त ने हजारों गाय दान में देने की परंपरा और किसने निभाई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, इंद्रदेव ने। क्लियर फ्रेंड यहाँ तक। नेक्स्ट है फ्रेंड, अशोक का कोटाडोला सिंह स्तंभ किस नगर के समीप है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, अंबिकापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था तो रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये चकरबेड़ा में प्राप्त हुआ था, बिलासपुर जिले के चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ था। फ्रेंड आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रायपुर के किस स्थान से बौद्ध भिक्षु का एक विहार मिला है? तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, तुरतुरिया से।
क्लियर फ्रेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री वेंगसॉन्ग के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कौशल की राजधानी में निर्माण कराया था? तो ये फ्रेंड ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड आई होप आप सभी ने सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।